तो गाइस काम करने के बाद खेतों में बैठकर ककड़ी खाने का आनंद ही कुछ और है। अभी हम घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो मंडवा मतलब ने ये वाला खेत भी कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पे हमने ढेर भी लगा दिया है कि यहाँ रास्ते पे देखिए भाई कितना बड़ा पत्थर आ रखा है ऊपर से। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं कंचुवर स्वागत करती हूँ आप लोगों का उत्तराखंड देवभूमि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के मधमेश्वर घाटी के एक छोटे से गांव रांसी कंडारा गांव से। तो दोस्तों अभी हम सुबह के टाइम पे आ रखे हैं खेत में। अभी हम आए हैं धान की कटाई करने के लिए। वैसे धान की फसल या मंडवे की फसल कोई भी अच्छे से हो नहीं रखी थी, लेकिन सारे लोग लगे हुए हैं काटने पर, क्योंकि सुअर का बहुत ज़्यादा डर है सबको। क्योंकि इंसान फसल तो चाहे जितनी भी हो, लेकिन जो नीचे का डंठल है ना वो घास के लिए यूज किया जाता है, तो सुअर ना उसको भी बर्बाद कर देता है। तो इस डर से सारे लोग जो धान की फसल हुआ, मंडवे की फसल वगैरह है, उसको अच्छी तरह से काट रहे हैं आजकल, जबकि उतने अच्छे से अभी हो भी नहीं रखी है। मैं और साक्षी आए हैं खेत में। बाकी अभी मौसम देखिए हुए हल्की हल्की बूंदाबांदी वैसे भी हो रही थी सुबह के टाइम से, लेकिन उस साइड से ना आसमान साफ होने लग गया है हल्का हल्का सा। अब लगता है शायद 2-4 दिनों में धूप भी हो सकती है। बाकी यहाँ ऊपर पे दीदी लोगों का झंगोरा बो रखा था, तो उनकी बालियाँ दीदी लोगों ने काट के घर लेके चले गए हैं। बाकी यहाँ पे हमारी धान की फसल लेकिन उतनी अच्छी हो नहीं रखी है, लेकिन मजबूरी में काटना पड़ रहा है भाई। तो अभी लग जाते हैं काम पे, क्योंकि मौसम का भी भरोसा नहीं है, बारिश भी हो सकती है और ख़तरनाक वाली धूप भी हो सकती है। तो इस वजह से फटाफट से मतलब धान की फसल काट लेते हैं। और वैसे भी ना सुबह से हम रांसी से अभी 9-10 बजे आए हैं और अभी 10:30 हो चुके हैं, तो फटाफट से लग जाते हैं काम पे। इस बाकी सासू जी भी जाने बैठ गए हैं घर। तो गाइस हमने 2 खेत कंप्लीट कर दिए हैं और अब हमें उसको ना एक जगह पे इकट्ठा करना है। तो आपको भी दिखाते हैं भाई कि एक हमने इस वाला खेत का कंप्लीट किया और एक ऊपर वाले खेत का कंप्लीट कर दिया। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हरा था तो उसको हम बाद में करेंगे। यहाँ पे जो तिल होते हैं ना उसके पौधे भी हैं, तो इनके अंदर होता है तिल। और ये अभी ना अच्छी तरीके से पके नहीं है, और जब पक जाते हैं ना उसके बाद काले पड़ जाते हैं, मतलब काले हो जाते हैं ये अंदर के कुछ इस तरीके से। तो गाइस अब इनको रखेंगे इसके ऊपर से। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर थे ओढ़नी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रखा जाता है। सुअर के डर से इस चुन्नी वगैरह रखी गई हैं, और यहाँ ऊपर पे सासू जी लोगों ने साड़ी लपेट रखी है आगे पीछे से, और ऊपर से कट्टे लगा रखे हैं। इस धान को इस तरीके से इसलिए रखा जाता है, जो भी बीज पके नहीं होंगे ना वो अच्छे से पक जाएंगे, और जिस दिन हम इसकी मंडाई करेंगे तो बीज वगैरह आसानी से झड़ जाते हैं जो डंठल होते हैं उनसे। तो इस वजह से इनको ऐसे सींचने के लिए रखा रहता है। और इनको ना या तो तीन रात पूरे होने के बाद चौथे दिन इसकी मंडाई की जाती है, या तो 5 रात पूरे होने के बाद इसकी मंडाई की जाती है। पहाड़ों में इसके भी बहुत सारे नियम होते हैं भाई। अभी ना हल्की ना धूप भी हो रही है, लेकिन कैमरे में उतना अच्छे दिख नहीं रहा है, लेकिन हल्की हल्की धूप हो ही रही है। और सामने पे देखिए उनियाना गाँव। तो हम इसके ऊपर से कट्टा भी रखेंगे ताकि सुअर को ये लगे कि हाँ यहाँ पे कोई इंसान बैठा हुआ है, वो उसके बाद यहाँ पे नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ ऊपर पे है। हो जाएगा।
बाकी गाइस हम छोटी सी ककड़ी भी लेके आए थे, लेकिन एक बार ककड़ी का आनंद ले लेते हैं। और अभी हमें ना घास भी निकालना है, तो घास थोड़ी देर में निकालते हैं। तो गाइस काम करने के बाद खेतों में बैठकर ककड़ी खाने का आनंद ही कुछ और है। और छोटी ककड़ी में जो स्वाद होता है ना, वो बड़ी ककड़ी में नहीं होता है। खा। तो गाइस अभी हम आए हैं घास काटने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए भाई सामने वाले खेतों में सारे लोगों ने ना अपने उस पे गेड़े बार कर रखे हैं, कपड़े लगा रखे हैं इधर उधर से, जो घर में पुराने कपड़े होते हैं। बाकी सासू जी लगे हुए हैं यहाँ पे घास काटने पे। तो दोस्तों पहाड़ों में पुराने कपड़े भी बहुत काम आते हैं भाई खेतों के लिए। तो अभी हमारी तैयारी हो चुकी है घर जाने की, और हमने घास वगैरह भी निकाल लिया है। बाकी अभी ना हल्की हल्की धूप होने भी लगी है। यहाँ पे मिर्च निकाल रहे हैं खाने में डालने के लिए। क्या बा? ओह, तो यहाँ पे मैंने अपना भारा बिछा रखा है। बाकी साक्षी आ रही है यहाँ ऊपर पे। पहुँच गए? हेलो हेलो। बाकी दोस्तों हम घर आके यहाँ पे मैंने जो झंगोरा था उसकी बहुत पहले हमने मंडाई कर ली थी, लेकिन जब से मंडाई की उस दिन से धूप ही नहीं हुई बाहर, तो इस वजह से हमने ये बरामदे में फैला रखा रहता था। लेकिन नीचे की साइड फिर भी पानी है, तो पानी से थोड़ा ऊपर की साइड हमने इसको फैला रखा है। और यहाँ पे देखिए हुए मंडुए की फसल, जो कि कुछ टाइम में इसकी भी मंडाई हो जाएगी, लेकिन बारिश की वजह से पूरा छत गीला है। बाकी वो वाला मंडवा हो रखा था मंडाई करने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से इसको कहीं पे फैलाने के लिए हो नहीं रहा है, तो इस वजह से अभी उसकी मंडाई नहीं की है। बाकी ये वाला मंडवा आजकल ही काटा है, तो इस वजह से ये थोड़ा हरा है और वो पूरा पक चुका है। तो इसमें इसकी अगर मंडाई करेंगे तो इसमें बीज ना आसानी से झड़ जाएंगे, तो इसलिए एक बार इसको इस तरह से सींचने के लिए रखा रहता है। और आजकल तो बारिश हो रही है, तो इसलिए इसमें पानी नहीं डालते हैं। अगर बारिश होती तो इसमें बारिश नहीं होती तो इसमें पानी डालना पड़ता, लेकिन बारिश ने भी कुछ हद ही कर दी। अब तो इसकी मंडाई का टाइम भी हो गया था, लेकिन मौसम देखे हुए शाम के टाइम पे फिर से मौसम ख़राब हो जाता है। आजकल 1-2 दिन से दोपहर के टाइम पे थोड़ा हल्की बारिश बंद हो रही है, लेकिन शाम के टाइम पे फिर से स्टार्ट हो जा रही है। बाकी गाइस मोगली से तो मैं आजकल नाराज़ हूँ, क्योंकि मुझे मोगली को देखकर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पे जो ये है वो पूरा उखाड़ दिया है। देखिए भाई, तो इसको यहीं पे लगा देते हैं फिर से। और एक काम ना और ही किया है इसने, तो आपको दिखाती हूँ गाइस। जैसे यहाँ पे है वैसे ही पहले यहाँ पे थे, लेकिन मोगली ने पता नहीं उसको कहाँ लेके चला गया, इसलिए मैं मोगली से बहुत गुस्सा हूँ। बाकी यहाँ पे मैंने चुन्नी लगा रखी रहती है, क्योंकि यहाँ पे सर्प का डर रहता है। तो सर्प हमारे दरवाजे के नीचे बहुत सारा गैप है, तो इस वजह से मैंने चुन्नी रखी थी यहाँ पे। लेकिन इन लोगों ने, इन मोगली और एक दूसरा कुत्ता है, उसने मेरी चुन्नी का देखिए हुए कैसा हाल कर दिया है, इसलिए इस पर गुस्सा। बाकी यहाँ पे देखिए हुए लाल मिर्च ना लाल भी होने लग गई है, मतलब पकने लग गई है। और यहाँ पे ना बैंगन भी रखा है छोटा सा। बाकी ना मैंने अभी गायों को बाहर ही रखा है, क्योंकि नीचे वाली सासू जी लोगों ने भी बाहर पे ही रखा है। तो गाइस अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम फिर से आ गए हैं खेत में धान की फसल की कटाई करने के लिए। खाना वगैरह खाया, उसके बाद सो गए थे और अभी उठकर फिर से खेत में आ गए हैं। और अभी शाम के टाइम पे ना मौसम बहुत खतरनाक वाली धूप हो रही है। देख लीजिए भाई, इस साइड धूप है और इस साइड बादल लग गए हैं आसमान में, तो इस साइड छाया है, तो थोड़ी देर में यहाँ भी छाया हो जाएगी। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे ऊपर वाले खेत से तो थोड़ा अच्छा ही हो रखी है धान की फसल। तो चलिए भाई इसकी कटाई करते हैं। साक्षी तो लग गई है यहाँ पे। हमने ये वाला खेत भी कंप्लीट कर दिया और यहाँ पे हमने ढेर भी लगा दिया है इस तरीके से। और अभी हमने कट्टे वगैरह कुछ भी नहीं ला रखे थे, या पुराने कपड़े कुछ भी नहीं ला रखे थे, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा घास वगैरह काटी और ऊपर से रख दिया। बाकी यहाँ नीचे पे किसी लोगों की खेत में धान की फसल अभी कच्ची है, तो इस वजह से लोगों ने नहीं काट रखी है। बाकी हमारा ये वाला था और ये वाला था, और आधे पे हमने ना जो झंगोरा होता ना वो बो रखा था,
और यहाँ ऊपर पर भी अच्छे से नहीं हो रखी है। तो गाइस अब चलते हैं घर की ओर। हो सकता है हम रांची भी जा सकते हैं, तो इस वजह से हमने जल्दी जल्दी में सारा काम निपटा दिया है। तो गाइस अभी हम घर आ चुके हैं और अब मैं चलती हूँ गौशाला की ओर गोबर साफ करने के लिए और क्या गाय से दूध निकालने के लिए। और साक्षी जो घर में हल्का फुल्का काम होगी उसको करेगी, के काम करेगी, है ना? क्या रखा है उतना? बाकी इन दोनों का तो कोई काम धाम रहता है नहीं शाम के टाइम पे। हेलो भाई जी मैं खुल्लू। और ककड़ी पे देखिए भाई कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं। अभी शाम के गौशाला वगैरह का काम निपटाने के बाद अभी हमारी तैयारी हो चुकी है रांची जाने की। जैसे मैंने आपको मिनी ब्लॉग में बता रखा है कि हम आजकल रांची क्यों जा रहे हैं। तो बस हमेशा शाम के टाइम पे रांची जाते हैं और सुबह के टाइम पे घर आते हैं। तो अभी मैं और साक्षी पीछे रह गई है कि यहाँ रास्ते पे देखिए भाई कितना बड़ा पत्थर आ रखा है ऊपर से। बाकी दोस्तों आजकल देखिए वे रास्ते के ऊपर नीचे कितनी खतरनाक वाली घास हो रखी है और बाद में इसको काटा जाता है। ये ना बंद रहता है ये वाला एरिया और नीचे तक लेकर, तो ये पूरा बंद किया रहता है और बाद में एक ही टाइम पे खोला जाता है। तो सारी गांव की महिलाएं यहाँ पे घास वगैरह काटने के लिए आती हैं और उसको गढ़वाली भाषा में बोलते हैं उबदी। और उबदी में ये सारा जंगल काटा जाता है, मतलब पेड़ पौधे नहीं लेकिन ये घास वगैरह कि देखिए वे रास्ते के ऊपर नीचे कितना खतरनाक वाला घास हो रखा है। और ये वाला घास ना बंद किया रहता है और ये ना उबदी के टाइम पे खोला जाता है, नवंबर के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे। और उसके बाद ना सारी गांव की महिलाएं इसे काटती हैं। गाइस ये वाले एरिया ऐसे होते हैं जो कुछ महीनों तक बंद रखे जाते हैं और कुछ महीनों बाद खोले जाते हैं। तो पूरे गांव की महिलाएं एक साथ होकर पूरे घास को काटते हैं, तो इसलिए इसको बंद रखा। हेलो मम्मा। अभी हम पहुंच चुके हैं रांची और ना यहाँ पे बना था पोहा यात्रियों के लिए, तो थोड़ा बहुत हमें भी बचा रखा था। तो एक बार पोहा खा लेते हैं, उसके बाद और काम होते रहेंगे। कैसे हो रहा? मैंने प्याज टमाटर काट दिया और इसमें ना आलू बॉडी की सब्जी बनानी है बल। तो इसमें मैंने साक्षी ने बॉडी भिगाने के लिए रखी है और इस पे दाल रखी है और बाकी साक्षी अभी धो रही है बर्तन और मैं गूंथती हूँ तब तक आटा। दोस्तों मिलती हूँ आपको सीधा खाने बनाने के बाद। तो गाइस अभी रात के 10 बज चुके हैं और हमारा खाना वगैरह भी हो गया है और यात्रियों को भी हमने खिला दिया है। बाकी सारे लोग चले गए हैं अपने अपने कमरों में सोने के लिए। तो जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना वहाँ पे से मुझे ना ऊपर चांद दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे से मुझे ना चांद दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और मेरी नज़र ना चांद पे ब्लॉग बनाते बनाते गई, तो
इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं कंचू भट्ट मिलती हूँ आपको कल एक नई ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड दोस्तों।